जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि कोई बहुपद दिया है तो उस बहुपद के गुणांकों और शून्यंकों में क्या रिलेशन होता है। तो आज हम लोग द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि अगर इससे ज़्यादा घात दिए रहेंगे तो उनके बीच में कैसे रिलेशन हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 3 बातों पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि अगर कोई बहुपद दिया गया है तो उसके कितने शून्यक होंगे और उसमें कितने संबंध बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद उनको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये पूरा का पूरा आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग द्विघात बहुपद के लिए देख लेते हैं, द्विघात बहुपद, और एक हम लोग देख लेते हैं त्रिघात बहुपद, क्योंकि हम लोगों को इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, जब हम लोग द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में देख लेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आखिर ये जो द्विघात या त्रिघात बने हैं इनमें रिलेशन कौन कौन से हैं। अगर हमको इससे ज़्यादा भी अगर मिल जाए तो उनके बीच में हम लोग कैसे रिलेशन बनाएंगे। तो आज पूरा का पूरा हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये जो द्विघात बहुपद होता है इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, और यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होता है। और वैसे अगर त्रिघात बहुपद है तो इसके लिए क्या होता है, व्यापक समीकरण, सॉरी व्यापक बहुपद क्या होता है, ax³ फिर प्लस bx² फिर प्लस cx फिर प्लस d। ठीक है, तो ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप और ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा घात है वो है 2 और यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात है 3। तो जब यहाँ पे 2 घात है इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो देखिए, जब यहाँ पे घात 2 तो शून्यक 2, और जब शून्यक 2 तो इसलिए रिलेशन भी 2। यहाँ पे देखिए, घात में 3 तो शून्यक 3, और जब शून्यक 3 तो रिलेशन भी 3। यानी कि घात में जितना होगा उतना संबंध बनेगा और उतना ही शून्यक निकलते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को पहली बात तो पता चल गई कि अगर यहाँ पे 2 शून्यक है और घात 2 है, इसका मतलब 2 शून्यक होंगे, और जब 2 शून्यक है तो 2 संबंध बनेंगे। यहाँ पे देखिए, घात में 3 है, इसका मतलब 3 शून्यक होंगे, और जब 3 शून्यक है तो इनके 3 रिलेशन बनेंगे। तो वो कौन कौन से बनेंगे, इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जब 2 घात है 2 शून्यक है तो मान लेते हैं कि इनके जो 2 शून्यक हों अल्फा और बीटा है। और यहाँ पे देखिए 3 है घात में, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पर भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसके हम लोग 3 शून्यक मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए, जब ये द्विघात बहुपद है और इनके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, अब ये तो हो गए शून्यक। देखिए, चाहे शून्यक बोलिए, चाहे मान बोलिए, चाहे मूल बोलिए, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, x का मान। तो x का मान जो आता है उसी को आप क्या बोल सकते हैं, केवल मान बोल सकते हैं, या शून्यक बोल सकते हैं, या मूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, शून्यक तो हमको पता चल गया। शून्यक मतलब यही जो x के मान निकल रहे हैं उसी को हम लोग शून्यक बोलते हैं। अब ये गुणांक क्या होंगे, तो गुणांक का मतलब ये होता है कि जो x² है उस x² का किससे गुणा किया गया है, अर्थात x² के आगे क्या है वही उसका गुणांक कहलाता है। यहाँ पे देखिए, x² के आगे a है तो यही हो जाएगा x² का गुणांक। वैसे देखिए, यहाँ पे x है तो x के आगे b है तो इसलिए x का गुणांक b हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये अचर पद है तो इसलिए ये हो जाएगा अचर पद। यानी कि यहाँ पे x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। यहाँ पे देख लीजिए, x³ का गुणांक a, x² का गुणांक b, x का गुणांक c और अचर पद d। जिसके पास x नहीं होता उसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से रिलेशन हैं बनेंगे। तो देखिए, एक रिलेशन तो आपका अल्फा प्लस बीटा बनेगा और एक बनेगा आपका अल्फा इंटू बीटा। अभी हम इसको व्यापक रूप में समझाएंगे। मान लीजिए, अगर आपको 10 घात वाला दे दिया रहे तो उनमें कौन कौन से रिलेशन बनेंगे, कितने रिलेशन बनेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, ये सब हम अभी आपको व्यापक रूप में समझाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम पहले इन दोनों को समझा लेते हैं, फिर उसके बाद हम व्यापक रूप में समझाएंगे। अब देखिए, ऐसे यहाँ पे 2 घात है तो 2 रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देखिए, घात 3 है तो 3 रिलेशन बनेंगे। एक बनेगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक बनेगा आपका अल्फा बीटा फिर प्लस बीटा गामा और फिर प्लस गामा अल्फा। ठीक है, और तीसरा बनता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रिलेशन बन गए, क्योंकि घात में 3 था तो 3 रिलेशन, यहाँ घात में 2 था तो 2 रिलेशन। अब ये होते कौन हैं, कैसे निकाले जाते हैं, तो देखिए, नीचे सभी के नीचे, चाहे 3 घात वाला हो, 2 घात वाला हो, चाहे कितने भी घात वाला हो, तो अगर इस वाले बहुपद में जो सबसे ज़्यादा वाला घात होगा उसका जो गुणांक होगा उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, सभी में जितने भी रिलेशन आएंगे सभी रिलेशन में। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात 3 है तो इसलिए इस 3 का गुणांक a है तो a लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख लीजिए। तो a क्या है, x³ का गुणांक है तो यहाँ पे लिख सकते हैं x³ का गुणांक। वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा आपका x³ का गुणांक, यहाँ पर भी हो जाएगा x³ का गुणांक। चलिए, फिक्स हो गया। वैसे यहाँ पे देखिए a लिखे हैं, लेकिन ये किसके वाले के लिए है, किस वाले बहुपद के लिए है, द्विघात बहुपद के लिए है। और ये a इस समय x² का गुणांक बन रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x² का गुणांक, और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, x² का गुणांक। ठीक है,
अब देखिए जब पहला वाला जो रिलेशन होता है उसमें माइनस आता है, फिर ऐसे अल्टरनेट करके चलता जाता है। तो ये पहले प्लस फिर उसके बाद पहले माइनस फिर उसके बाद प्लस। वैसे देखिए यहाँ पे आपका पहला जो रिलेशन होगा माइनस होगा, फिर दूसरा वाला प्लस, फिर तीसरा वाला माइनस। अब ये माइनस प्लस क्यों आ रहा है अभी हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे लिख दें पहले। अब देखिए सबसे बड़ा वाला घात नीचे लिख दिए। अब जो पहला रिलेशन होता है उस पहले वाले रिलेशन को लिखने के लिए जो सबसे बड़ा घात है उसको तो नीचे लिख दिए। अब इसके बाद जो पढ़ता है उसको हम लोग लिखते जाते हैं। तो इसके बाद पढ़ा बी तो इसको लिख दिए यहाँ पे बी, और फिर बी के बाद सी पढ़ रहा है तो अगला वाला सी वाला यहाँ पे हो जाएगा। यही आपका बन गया रिलेशन। और ये भी क्या है, एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का गुणांक। और यहाँ पे सी क्या हो रहा है, अचर पद, क्योंकि यहाँ पे सी के पास एक्स है ही नहीं तो इसलिए हो जाएगा अचर पद। ठीक है, अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनमें ये जो है कि सत्यापित करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे सत्यापित करेंगे, तो ऐसे ही सत्यापित करेंगे कि जो दोनों मूल हैं उन दोनों मूलों को जोड़ें तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आना चाहिए। वैसे जब दोनों का गुणा करें तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आना चाहिए। ये हम लोगों को सत्यापित करना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम फिर वहाँ पर अच्छे से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इनके कौन कौन से रिलेशन होंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए हमने अभी आपको बताया कि जो सबसे बड़ा घात वाला होता है उसको नीचे फिक्स कर देते हैं, फिर ऊपर जब लिखने जाते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो जो पहला रिलेशन होता है उस पहले रिलेशन को लिखने के लिए सबसे बड़े घात के बाद वाला जो घात वाला होता है यानी कि ये वाला, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाले के लिए ये वाला ऊपर रहेगा, फिर दूसरे वाले के लिए ये वाला, और फिर तीसरे वाले के लिए लास्ट वाला। ठीक है, अब ये बी क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। वैसे यहाँ पे क्या है, सी है, सी यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्स का गुणांक। और यहाँ पे देखिए डी है, तो डी क्या है, अचर पद, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो ये अचर पद। तो देखिए फिलहाल ये आपका द्विघात बहुपद के लिए 2 रिलेशन और ये त्रिघात बहुपद के लिए 3 रिलेशन, ये तीनों रिलेशन है और ये दोनों रिलेशन है। ठीक है, तो यही हम लोगों को कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ने हैं पूरे का पूरा। ठीक है, बहुपद में जो सत्यापित करना रहेगा उसको भी हम लोग इसी की सहायता से सत्यापित करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो केवल हो गया द्विघात और त्रिघात बहुपद के लिए। ये कैसे आया ये तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा, लेकिन अब हम लोग इसके पूरे डिटेल में चलेंगे कि कैसे आखिर ये यही क्यों हो रहा है। ठीक है, क्यों अल्फा प्लस बीटा हो रहा है, क्यों अल्फा माइनस बीटा नहीं हो रहा है, चाहे क्यों अल्फा इंटू बीटा हो रहा है, और क्यों यहाँ पे घात 2 है, क्यों 2 ही रिलेशन हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा अब हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। और ये भी हम लोग देखेंगे कि अगर हमको 2 या 3 या फिर इससे ज़्यादा अगर हम लोगों को ज़्यादा घात वाला दे दिया रहेगा तो उनके बीच कैसे रिलेशन बनाएंगे, तो ये पूरा का पूरा हम लोग आज समझने वाले हैं। तो पूरा का पूरा चलिए अब समझते हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके जनरल फॉर्म में। देखिए मान लीजिए अगर हमारे पास 5 घात वाला दे दिया रहे तो ए एक्स पे घाते 5 प्लस बी एक्स पे घाते 4 प्लस सी एक्स पे घाते 3 फिर प्लस डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ऐसे हमको दे दिया रहे। अब देखिए ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ये पूरी की पूरी बात समझाने के लिए कि कितने रिलेशन कैसे बनेंगे, क्यों माइनस क्यों प्लस, कब आएगा कब नहीं आएगा, ये सब हम लोग जानने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे 5 घात हैं, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लिख देते हैं, उस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, जितने घात होते हैं उतने शून्यक। अब इसी शून्य को हम लोग क्या नाम देते हैं, मूल बोलते हैं या फिर मान बोलते हैं। तो जितने घात होते हैं उतने शून्यक निकलते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, जितने घात होते हैं उतने ही रिलेशन भी बनते हैं, उतने ही संबंध भी बनते हैं। जितने घात होते हैं उतने संबंध बनते हैं या फिर होते हैं। अब तीसरी बात क्या है, यहाँ पे देखिए घात में 5 है तो यहाँ पे पद कितने हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो घात 5 तो पद 6, यानी कि घात से एक ज़्यादा पद हो रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितने घात होते हैं उससे एक ज़्यादा पद होते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, ये चौथा पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए जब घात 5 है तो यहाँ पे 6 पद हो रहे हैं। अब मान लीजिए इसमें से अगर कुछ पद गायब हो जाए, जैसे मान लीजिए ये वाला ये 3 पद गायब हो गए, तब आपको कितने पद देखेंगे, 1 2 केवल 3 ही पद देखने के लिए मिलेगा अगर 3 पद गायब हो जाए तो देखिए अगर आपका घात 5 रहेगा और उस घात 5 में केवल 3 ही पद हों
तो इसका मतलब इसमें तो टोटल 5 रिलेशन होंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन पद 3 ही होने की वजह से पद से देखिए, जब भी जितना पद होगा उससे एक कम आपका रिलेशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने उल्टा आपको बताया ना कि घात 5 है तो 6 पद, अब 6 पद है, इसका मतलब अगर 6 पद है तो 5 संबंध बनेंगे, क्योंकि घात में 5 है। तो इधर उधर की बात हम कर रहे हैं कि जब घात 5 तो पद 6, और जब पद 6 इसका मतलब घात 5 होगा, और जब घात 5 तो इसका मतलब इसमें 5 संबंध बनेंगे। यानी कि जितने पद होंगे उससे एक कम संबंध बनेगा। क्यों? क्योंकि जितने पद होंगे उससे एक कम हमारा घात होगा, और जितना घात होता है उतना ही हमारे संबंध बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 पद तो 5 घात है इसका, और जब इसका 5 घात है तो 5 संबंध बनेंगे। यानी कि जितने पद होंगे उससे एक कम हमारे संबंध बनेंगे। अब अगर यहाँ पे 5 घात है और इसमें केवल 3 ही पद दिखें, बाकी के 3 पद क्या हो, न हो, तो जितने पद दिखते हैं उससे एक कम संबंध हमको प्राप्त होते हैं, और बाकी जितने होते हैं उतने क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यही ऐसे दे दिया रहा है, ए एक्स पे घाते 5 प्लस बी एक्स पे घाते 4 फिर प्लस एफ, ऐसे करके दे दिया है। देखिए इसमें घात तो 5 है, इसका मतलब 5 संबंध संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमको केवल केवल 3 ही पद दिख रहे हैं, इसका मतलब केवल 2 ही संबंध होंगे जो क्या होंगे, पॉसिबल होंगे, मतलब दिखाई देंगे, जिसको हम लोग निकाल सकें। बाकी के जो 3 होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे। हमारे कहने का मतलब ये था, ठीक ना। यानी कि टोटल 5 संबंध होंगे, ये तो फिक्स है, लेकिन उनमें से केवल 2 ही संबंध निकाला जा सकेगा। बाकी के जो 3 संबंध होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। बाकी 3 क्या होंगे, 0 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल 3 ही पद दिख रहा है, जितने पद दिखते हैं उससे एक ही कम जो है कि संबंध बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पद दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 2 संबंध हमारा निकलेगा। बाकी के चूंकि 5 घात है तो 5 संबंध होने चाहिए थे, तो बाकी के जो 3 बच गए वो 3 क्या होंगे, वो 3 0 होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे वही बात हम आपको बता दिए। ठीक है, तो ये 3 बात आप नोट कर लिए हैं। ये चौथी बात यही जो अभी हमने आपको बताया वही था। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो भी लिख देते हैं कि जितने पद होंगे उससे एक कम संबंध मिलेंगे। ठीक है, उससे एक कम संबंध मिलेंगे। तो ये चौथी बातें हो गई। अब देखिए ये तो बातें हमने कर ली, अब कैसे बनाते हैं अब इसके बारे में समझा जाए। देखिए यहाँ पे 5 हैं, जब इसमें 5 घात है तो 5 मूल इसके निकलेंगे, और 5 मूल कौन कौन से हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लेते हैं एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, एक डेल्टा है, एक थीटा है, ऐसे हमने 5 मान लिए। ठीक है, अब देखिए अब एक एक पॉइंट समझते जाइए कि संबंध हम लोग बनाते कैसे हैं। देखिए 5 घात है, 5 शून्य निकलेंगे, 5 संबंध बनेंगे। अब ये 5 संबंध कौन कौन से होंगे इस बात को समझिएगा। देखिए पहले क्या करते हैं, जितने शून्य होते हैं, जितने ये उस मान निकलते हैं उनको क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं। ये हमारा पहला रिलेशन बन गया। दूसरा रिलेशन के लिए क्या करते हैं, जितने भी होंगे उनमें से 2-2 को एक साथ लेकर के गुणा करके जोड़ेंगे। फिर तीसरा संबंध बनाने के लिए 3-3 को एक साथ लेकर के गुणा करके जोड़ने पर बनाएंगे। चौथे संबंध के लिए 4-4 को एक साथ लेकर के गुणा करके उन सबको जोड़ेंगे तो हमारा संबंध बन जाएगा। और लास्ट वाला 5वां जो संबंध बनेगा वो 5 को एक साथ लेकर के गुणा करके बनेगा। ठीक है, तो जितने होंगे उनको ऐसे ही बनाया जाएगा कि पहले 1-1, फिर 2-2, फिर 3-3, फिर 4-4 और लास्ट में 5-5, ऐसे करके हम लोग पूरा का पूरा संबंध बनाते हैं। वैसे मान लीजिए अगर 10 घात वाला होगा तो उसके 10 शून्य निकलेंगे, तो जब 10 शून्य निकलेंगे तो 10 संबंध बनेंगे। तो 10 संबंध कौन कौन से होंगे, कैसे बनाएंगे, तो पहले 1-1 को लेकर के, फिर 2-2 को लेकर के, फिर 3-3 को, फिर 4-4 को, 5-5 को, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 हैं, तो जब 5 है तो हमको हमारे पास 5 रिलेशन बनेंगे। और जब 5 रिलेशन बनेंगे तो कौन कौन से बनेंगे, तो पहला इन 5 को जोड़ने पर, फिर दूसरा इनमें से 2-2 को एक साथ गुणा करके जोड़ने पर, फिर तीसरा इनमें से 3-3 को एक साथ लेकर के गुणा करके जोड़ने पर, फिर चौथा वाला क्या बनेगा, इन चारों का मतलब 4-4 को एक साथ लेकर के गुणा करके जोड़ने पर, फिर 5वां वाला क्या बनेगा, 5 का गुणा करके। ठीक है ना। तो अब चलिए बनाते हैं। तो अभी ये पहला चीज़ें हैं। दूसरा बात क्या होगा कि उनमें लिखने वाली बातें, तो अभी पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर अभी लिखने वाला बातें आगे प्रोसीड करेंगे। तो इन 5 को पहले जोड़ेंगे तो पहला संबंध बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस थीटा, ये पहला बन गया। दूसरा के लिए क्या करेंगे, इन 2-2 का एक साथ गुणा करके, तो पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, फिर पहले का चौथे के साथ, फिर पहले का 5 के साथ, पहले ऐसे गुणा कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा फिर प्लस अल्फा गामा फिर अल्फा डेल्टा फिर अल्फा थीटा, ये तो देखिए पहले का इन सब के साथ गुणा हो गया। अब क्या होगा अगला वाला, अब बीटा का इसके साथ गुणा होगा, तो बीटा गामा फिर बीटा डेल्टा फिर बीटा थीटा, फिर प्लस अब गामा का इसमें गुणा होगा, तो गामा डेल्टा फिर प्लस गामा थीटा, फिर अगला वाला कौन सा बनेगा, डेल्टा थीटा।
ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने दो दो को एक साथ गुणा करके जोड़ने पर हमने बना दिया, तो ये हमारा दूसरा रिलेशन बन गया। अब तीसरा रिलेशन क्या बनेगा, तीन तीन को एक साथ गुणा करके जोड़ने पर, तो अल्फा बीटा गामा पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा डेल्टा, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा थीटा। ठीक है ना। अब अगला वाला क्या होगा, ये वाला हो जाएगा बीटा गामा डेल्टा, ये अगला वाला क्या हो जाएगा, बीटा गामा थीटा, बीटा गामा थीटा। ठीक ना। अब अगला वाला क्या बनेगा, यही बनेगा गामा डेल्टा थीटा। ठीक है ना। तो ऐसे देखिए हम लोगों ने बना लिया। तो ये देखिए तीन तीन को लेकर एक साथ लेकर के गुणा करके जोड़ने पर बना दिया, हमारा तीसरा रिलेशन बन गया। ठीक है। अब चौथा रिलेशन क्या बनेगा, चार चार को एक साथ लेकर के गुणा करके जोड़ने पर, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा पहला वाला हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। फिर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा थीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा थीटा हो जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला चार हो जाएगा, तो बीटा गामा डेल्टा थीटा। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला। तो यानी कि हम लोगों को ऐसे करने हैं। ठीक ना। ये आपका चौथा वाला हो जाएगा। पांचवा वाला क्या बनेगा, पांचों का एक साथ गुणा करके। ठीक है। देखिए जितने भी पॉसिबल स्थितियां होंगी, मतलब जहाँ यहाँ पे देखिए हमने चार चार का लेकर के गुणा किया, अगर कोई और इसमें बनेगा तो उनको भी लेंगे, समझ रहे हैं ना। यानी कि जितने पॉसिबल होंगे उन पॉसिबल केस को लेकर के हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये हमने पांचवा कर लिया। अब जब हमने पांचों रिलेशन बना लिया तो हमने जान गया ना कि रिलेशन कैसे बनेगा। पहला रिलेशन के लिए एक को जोड़ेंगे, दूसरे के लिए दो दो का गुणा करके जोड़ेंगे, तीसरे के लिए तीन तीन का गुणा करके जोड़ेंगे, चौथे के लिए चार चार का गुणा करके जोड़ेंगे और पांचवें के लिए पांचों का गुणा करेंगे। ठीक है। अब जब ये हो गया, अब तो एक चीज़ तो हमने देख लिया। अब दूसरा के लिए क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह के लिए। तो देखिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना, दीर्घात के लिए माइनस आ रहा था, फिर प्लस, फिर त्रिघात के लिए माइनस प्लस माइनस ऐसे करके आ रहे थे। तो पहले हम लोग ये निर्धारित किए, अब दूसरा हम लोग चिन्ह निर्धारित करते हैं। देखिए चिन्ह निर्धारित करने का तरीका क्या होता है, -1 पे घाते, ठीक है, जितने शून्यक एक साथ लिए हैं, या फिर ऐसे लिख लिए अच्छे से, छोटा में हो जाएगा, एक साथ लिए शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या। ठीक है। एक साथ जितने शून्यांक लेते हैं उनको हम क्या करते हैं, -1 पे घाते रख देते हैं और वही हल करने पे जो आता है वही साइन लगता है। अब आप जानते होंगे कि अगर -1 पे घाते सम आ जाए तो इसका मान प्लस आएगा, और अगर -1 के घाते विषम आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है। ये दो बातें आपको ये वाली बात याद रहना चाहिए। अब देखिए तो पहला तो हमने निर्धारित किया कि इतने इतने हमारे रिलेशन बनेंगे और ऐसे ऐसे रिलेशन बनेंगे। अब देखिए दूसरी बात, हमने चिन्ह निर्धारित कर लिया। तो देखिए अब यहाँ पे हमने एक एक शून्यांकों को एक साथ लिया था, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, -1 पे घाते 1 बनेगा, और -1 पे घाते 1 मतलब विषम, इसलिए इसका चिन्ह कैसा आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर हम माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, दो दो शून्यांकों को एक साथ लिया ना, तो -1 पे घाते 2 हो जाएगा। अब इसलिए इसका मान क्या आएगा, प्लस आएगा, तो इसलिए ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 3 को एक साथ लिया है, तो -1 पे घाते 3 होगा, और इसका मान आता है ऋणात्मक में, तो इसलिए ऋणात्मक। और इसलिए हमने यहाँ पे देखिए 4 4 को एक साथ लिया, तो -1 पे घाते 4 होगा, इसका मान प्लस, तो ये प्लस हो गया। और यहाँ पे 5 को एक साथ लिया तो -1 पे घाते 5 बन गया, तो और ये -1 पे घाते 5 मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, अल्टरनेट करके ये चलता है। देखिए यहाँ पे पहले शुरू में माइनस आता है तो फिक्स है, तो पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक ना। तो ये दूसरा देखिए हमने चिन्ह भी निर्धारित कर लिया। अब तीसरा हम क्या निर्धारित करेंगे, तीसरा बटे में। यहाँ पे देखिए बटे में सबके फिक्स रहता है, जितने घात का बहुपद रहता है उनमें जो सबसे बड़ा वाला रहता है वही नीचे लिखाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे x पे घाते 5 है, तो इसका जो गुणांक है उसको लिखेंगे, सबके बटे, सबके जितने भी रिलेशन पॉसिबल होंगे उन सभी के बटे। तो यहाँ पर ए ये सब आपका फिक्स है। यहाँ पे हमने तीसरी बात भी फिक्स कर दी। अब चौथी बात अब उनको हमारा बारी आता है ऊपर लिखने का। तो ऊपर कैसे लिखते हैं, तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब पहले रिलेशन को लिखना होगा तो देखिए सबसे बड़ा घात तो लिख दिए। अब पहले रिलेशन को लिखने के लिए अब इस बड़े घात के आगे जो भी होगा, अब उसके बाद वैसी ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और इस पे नीचे लिखते जाएंगे। तो देखिए अब इसके बाद ये वाला आया तो यहाँ पे लिख दिए, फिर ये वाला लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये वाला लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये वाला आएगा आपका यहाँ, और ये लास्ट वाला आएगा यहाँ। देखिए आपका रिलेशन तैयार। ठीक है। तो ये 4 बातें हम लोग ध्यान में रख करके कितने भी घात का दिया रहे उन सब का हम लोग रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। वो 4 बातें क्या है, फिर एक बार और सुन लीजिए कि पहले जितने घात का बहुपद दिया रहेगा उतने रिलेशन होंगे, और उतने रिलेशन को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप एक एक शून्य को
वो लेकर के जोड़ेंगे, फिर 2 2 को लेकर के गुणा करके जोड़ेंगे, फिर 3 3 का गुणा करके जोड़ेंगे, फिर 4 4 का गुणा करके जोड़ेंगे, फिर 5 5 का गुणा करके, ऐसे करके जितने भी दिए रहेंगे, जितने भी घात के दिए रहेंगे उतने घात तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 घात तक थे तो हमने 5 5 शून्यांकों का गुणा करके यहाँ पे लिखा। तो जितने घात दिए रहेंगे हमको उतने गुणांकों का गुणा करके लिखना है, या फिर हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 घात दिया रहता तो कहाँ तक पहुँचते, बस केवल 4 शून्यांकों का गुणा करके वहाँ तक पहुँचते। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा निर्धारित कर लिया। आए बात समझ में? तो इसी तरह से हम लोग इसको निर्धारित करते हैं। तो पहली बात तो हमको पता चल गई कि कैसे निर्धारित करेंगे शून्यांकों को। फिर दूसरी बात उसका चिन्ह, तो चिन्ह भी हमने बताया था कि -1 पे घाते जितने शून्यांकों को एक साथ लेकर के आप चल रहे हैं उनकी संख्या। तो अब 1 1 को लेकर के चलेंगे तो -1 पे घाते 1 होगा, 2 को एक साथ लेकर के चलेंगे तो -1 पे घाते 2 होगा, ऐसे करके। ठीक है, फिर तीसरा हम लोगों ने क्या देखा कि जो बटे में होता है उस बटे में जो सबसे बड़ा घात वाला गुणांक होता है उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद चौथी बात क्या हमने बताया कि जब बड़ा वाला घात वाला लिख लेते हैं नीचे, फिर उसके बाद जो घात वाला होता है उसको आगे बढ़ाते जाते हैं और नीचे लिखते जाते हैं, तो वही आपका रिलेशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा रिलेशन प्राप्त कर लिया। तो यही हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो देखिए हमने 5 घात वाला लिखा, चलिए एक बार हम लोग 4 घात वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको हमें लगता है नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग 4 घात वाला देख लेते हैं। अब 4 घात के लिए केवल यही रहेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और इसको हम ये वाला मिटा करके ए कर देते हैं, यहाँ बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी कर देते हैं, और यहाँ पे ई कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 4 घात वाला हो गया। अब फटाफट अब आपके सुर में एकदम निकलना चाहिए, आपके जुबान से एकदम फटाफट निकलने चाहिए कि यहाँ पे 4 घात है तो 4 रिलेशन बनेंगे, और वो चारों रिलेशन कौन कौन से बनेंगे। तो पहला रिलेशन क्या होगा, इन चारों को जोड़ने पर तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। फिर अगला वाला क्या बनेगा, 2 2 को एक साथ गुणा करके जोड़ने पर तो अल्फ़ा बीटा, देखिए अल्फ़ा बीटा फिर प्लस अल्फ़ा गामा फिर अल्फ़ा डेल्टा, फिर अगला क्या होगा बीटा डेल्टा। जितने पॉसिबल हो सकते हैं उन सबका हम गुणा करेंगे। ठीक है ना, फिर अगला क्या हो जाएगा गामा डेल्टा। ये देखिए दूसरा बन गया। ठीक है, तीसरा वाला क्या बनेगा, 3 3 का गुणा करके, तो पहला आपका बनेगा अल्फ़ा बीटा गामा, फिर क्या बनेगा अल्फ़ा बीटा डेल्टा, फिर क्या बनेगा यहाँ पे बीटा गामा डेल्टा, और फिर और कौन सा बन जाएगा आपका, बस हो गया। ठीक है, 3 बनेंगे। देखिए एक तो हो गया अल्फ़ा बीटा गामा, फिर अल्फ़ा बीटा डेल्टा। अच्छा ये भी हो सकता है क्या, अल्फ़ा गामा डेल्टा, अल्फ़ा गामा डेल्टा कहीं नहीं ना है, ये भी हो जाएगा आपका प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गए। मतलब हमारे कहने का यही है कि जितने होंगे उतने हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 संभव हो रहे थे तो 4 लिखें। अब अगला वाला कौन सा बनेगा, चारों का गुणा करके, तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहला तो निर्धारित कर लिया, अब दूसरा चिन्ह निर्धारित करेंगे। तो चिन्ह तो बड़ा आसान है, पहला वाला माइनस आएगा, दूसरा वाला प्लस, फिर तीसरा वाला माइनस, चौथा वाला प्लस। अब नीचे फिक्स करना है, तो जो सबसे बड़ा घात है उसका गुणांक, तो सबसे बड़ा घात है 4 और उसका गुणांक ए है तो ए लिख दिए। अब नीचे अब ऊपर लिखने की बारी आई, तो ऊपर लिखने के लिए जब पहला वाला फिक्स हो गया तो अगला वाला से लिखना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ डी और यहाँ पे ई, बस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा निर्धारित करते हैं।